गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम चर्चा करेंगे कि अरावली में, अरावली की पहाड़ियों में, नूह में, राजस्थान के साथ लगते नूह में इलीगल माइनिंग हो रही है। हजारों मीट्रिक टन माइनिंग हो चुकी है, लेकिन सरकार को दिखाई नहीं देता। पिछले दिनों जब हमने खबर निकाली तो महकमे के वजीर कुमार साहब का बयान आया कि मैं पहाड़ी पर चढ़ा, मैंने देखा, मैं टीम के साथ गया, फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की, कोई इलीगल माइनिंग नहीं हो रही। भाई आज हम चर्चा करेंगे देश के लीडिंग अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदी के अखबार दैनिक जागरण में छपी कुछ खबरों के बारे में। टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पन्ने पर छपा, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स हरियाणा चीफ सेक्रेटरी फॉर माइनिंग माफिया बिल्डिंग रोड इन अरावली। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को इस बात के लिए तोड़ा कि माइनिंग माफिया ने अरावली में माइनिंग, इलीगल माइनिंग करने के लिए सड़क बना लिया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स हरियाणा चीफ सेक्रेटरी फॉर माइनिंग माफिया बिल्डिंग रोड इन अरावली। खबर में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे स्लैम्ड हरियाणा गवर्नमेंट एंड इट्स चीफ सेक्रेटरी फॉर हैविंग बीन इन डीप स्लंबर while mining mafia decimated an Aravali hillock in Nuh district to illegally extract 80 lakh tons of mine mineral and transport this through an illegally built 45 मीटर wide road in the protected Aravali forest। बड़े शर्म की बात है, इसका हिंदी अनुवाद यह है, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को लताड़ा है कि वो गहरी नींद में सोए हुए हैं, जबकि माइनिंग माफिया ने 80 लाख टन मिनरल का ट्रांसपोर्ट कर लिया। एक 45 मीटर अवैध रोड जो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट में बनी है उसको बढ़ाकर, बड़े शर्म की बात है। और ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच में चीफ जस्टिस बी आर गवई और एजी मसीह ने कहा, इट अपीयर्स दैट माफिया इज स्ट्रॉन्ग इनफ not only to protect its member but also state officials who are acted in collusion with the benefit of the mafia। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफिया जो है इतना स्ट्रॉन्ग है, अपने इंटरेस्ट तो वाच करता है और उनके साथ जो अफसर उनकी हेल्प करता है उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं। बड़े शर्म की बात है। फिर इस खबर में लिखा, सुप्रीम कोर्ट कॉल फॉर क्विक एक्शन टू कर्ब माइनिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ हिल्स, सेंट्रल एनवायरनमेंट कमेटी गिव्स सुप्रीम कोर्ट फोटोग्राफिक वीडियो एविडेंस दी। भाई फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, रीडिंग आउट द राइट एक्ट टू द चीफ सेक्रेटरी who attempted to put the blame on forest official for not detecting construction of the illegal road, the bench said we direct the chief secretary to take immediate action against the mafia and collusion official and file a detailed action taken report on July 16। चीफ सेक्रेटरी को राइट एक्ट समझाते हुए कहा, जो चीफ सेक्रेटरी जनाब बड़े शर्मनाक तरीके से बचाव कर रहे थे, उन्हें नहीं पता, ये तो फॉरेस्ट महकमे की ड्यूटी है। उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा इमीडिएट कार्रवाई करें माफिया के खिलाफ और 16 जुलाई तक इसकी रिपोर्ट दें। फिर कहा, वी फाइंड द स्टेट गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी आर नॉट गिविंग ड्यू अटेंशन टू द ग्रॉस वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ऑर्डर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड अरावली विल टेक सच एक्शन परमिसिबल अंडर लॉ अगेंस्ट द चीफ सेक्रेटरी एंड अफसर। चेतावनी दी, अगर चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की पालना नहीं कर रहे, इसमें एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, अरावली के प्रोटेक्शन की बात है, हम ऐसा एक्शन लेंगे चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, वो याद रखेंगे। ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड एंड अटेम्प्ट टू पुट द ब्लेम ऑन फॉरेस्ट ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ सेक्रेटरी साहब आप फॉरेस्ट महकमे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हो, आप चीफ सेक्रेटरी हो, पूरे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हो। उन्होंने कहा, चीफ सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड नॉट हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू टू ब्लेम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ सेक्रेटरी पूरे प्रदेश का हेड है, एक महकमे का हेड नहीं है। इफ द स्टेट गवर्नमेंट हैड पेड अटेंशन टू अर्लियर जजमेंट्स डायरेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ ऑल फॉरेस्ट लैंड विद रेवेन्यू रिकॉर्ड टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा, अगर हरियाणा सरकार ने हमारी पहली बातें मानी होती, सारा रिकॉर्ड ना दिया होता, तो ये हालात पैदा नहीं होते। द लिंक रोड वाज कंस्ट्रक्टेड टू लिंक बसई म्यो विलेज इन नूह विद बोर्डिंग एरियाज ऑफ राजस्थान। इन कॉलेज विद सरपंचों के साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये चीफ सेक्रेटरी ने ऊपर एफिडेविट दिया, उससे पता लगता है कि रोड इलीगल है, माफिया ने बनाई है, सरपंचों के और रेवेन्यू महकमे के लोगों से मिलकर। अरे उनके खिलाफ कार्रवाई करना किसकी जिम्मेवारी है? बहुत ही शर्मनाक बात है भाई। सरकार को दिखता नहीं माइनिंग हो रही है, अरावली जो लाइफ लाइन है उसका मांस अपहरण किया जा रहा है। जागरण में खबर लिखी, नूह में अधिकारी करवा रहे अवैध खनन, सरपंचों की मिली भूमिका, खान माफिया और आरोपित अफसरों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खिंचाई की। अब जनाब होगा क्या? देखो जनाब, एक इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, बादशाहपुर से एमएलए बने हैं राव नरबीर सिंह, जिनका काम अरावली का प्रोटेक्शन करना है,
पर्यावरण का प्रोटेक्शन करना है। बड़े शर्म की बात है, जंगल सफारी तोते की रट लगाए रहते हैं। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं कि अरावली में इलीगल माइनिंग हो रही है। जनाब बता दें आपको, जनाब की ग्यारसपुर के प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया में 16 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड थी। GMD की टांगे मरोड़कर, बाजू मरोड़कर उस पर उन्होंने गलत तरीके से रिजॉर्ट बनाने के लिए लाइसेंस ले लिया। भाई, इससे पहले GMD उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर चुकी है तकनीकी कारणों पर। लेकिन जब जनाब वजीर बनते ही मीटिंग की, यहाँ पे GMD के अफसर, पुलिस कमिश्नर, DC सभी को बुलाया, मीडिया को बुलाया, बाकायदा वीडियो बनी, हटकाया कि जब मेरी CLU के लिए बात गई तो रिश्वत मांगी गई। डरा धमकाकर वहाँ से अपनी फाइल क्लियर करवा ली और वहाँ पर जो DTP थे उनको इनाम दिया, पूरे गुड़ावा का नोडल अफसर बना दिया। भाई, बड़े शर्म की बात है। अब में होगा क्या, पब्लिक रिलेशन के लोग बैठेंगे, चीफ सेक्रेटरी बैठेंगे, एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा, अखबारों में खबर छपा दी जाएगी, सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, ड्रोन से समीक्षा करेगी, ये करेगी। बड़े शर्म की बात है। अरावली हरियाणा में कुरुक्षेत्र द्रौपदी के चीरहरण पर महाभारत हो गया था। यहाँ तो अरावली जो आधुनिक द्रौपदी है उसका चीरहरण हो ही नहीं रहा, बल्कि सामूहिक बलात्कार हो रहा है। सभी लोग चुप है। नमस्कार।